नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं युगचरण चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी खबरों को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी आरिफ हसन भी हैं। आरिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। आरिफ, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं या ये कहें कि समझने वाले हैं, वो है कि वेस्ट में जो इस वक्त तनाव चल रहा है, पश्चिमी एशिया में जो इस वक्त तनाव चल रहा है, उसको लेकर लगातार भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अभी कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे लेकर आईजीओएम की बैठक भी की है। तो क्या समझा जाए, भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है? भारत का अभी तो कोई रोल इसमें फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। एक प्रिकॉशन के लिए जरूर इसके अंदर या इन फ्यूचर कभी कुछ ऐसा हो सकता है, इसको लेकर के जरूर मीटिंग हुई है, क्योंकि फिलहाल हमें ऐसा कोई नजर नहीं आता रोल इसमें भारत का कि भारत बल्कि भारत तो अगर हम दूसरी उससे कहें तो भारत आसानी के साथ या जो कुछ दुश्वारियां हैं या परेशानियां हैं, यहाँ पे समस्या है, वो नहीं होती अगर भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप ने कुछ अच्छे डिसीजन लिए होते। इस वक्त हमारे ने वो मौका गवा दिया जब यूरोप हमारा गुलाम होता। इस वक्त में अगर हमने रूस से तेल लेना अमेरिका दबाव में बंद नहीं किया होता, तो यकीनी तौर पर इस वक्त हम रूस से सस्ता तेल लेकर के यूरोप को दे रहे होते और यूरोप हमारे आगे हाथ जोड़ के खड़ा होता। हम यूरोप के भगवान होते इस वक्त। और ईरान से हमने संबंध नहीं तोड़े होते अपने, तो ईरान भी हमें दे रहा होता सब तरह से, और हम इस हमारी पोजीशन इस वक्त सबसे बेस्ट होती। हम ही निगोशिएशन की टेबल पर लेकर के आ रहे होते, हम ही बातचीत कर रहे, हम एक मेजर रोल प्ले कर सकते। लेकिन अपने अपनी फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल पॉलिसी को एक रखने के बाद हमने अपनी वो पोजीशन गंवा दी, और ये भारत की पोजीशन होनी चाहिए थी। इसके लिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है। जी हाँ। तो अगर ये कहा जाए कि भारत पश्चिमी एशिया में क्या एक तो रणनीति अपना रहा है, अब तक ये समझना चाहेंगे। साथ ही साथ क्या वो रणनीति भारत के हितों की रक्षा करेगी आगे जाकर या अब? देखिए, भारत की जो इस टाइम स्ट्रेटजी है वो इस वक्त बहुत डुलमुल है। भारत भारत की पोजीशन कंफ्यूज वाली है। मुझे तो बल्कि ये लगता है कि अगर ये वॉर जो चल रहा है जिसके आप अभी जिक्र कर रहे थे कि मगर इसमें पश्चिमी एशिया के अंदर जो उसमें चल रहा है मिडिल ईस्ट में, तो उसका इम्पैक्ट ये हो सकता है इन फ्यूचर, या इसको लेकर के राजनाथ सिंह ने इसके बारे में कोई डिस्कस किया हो कि अगर इसमें पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी है वो किसी तरह से इन्वॉल्व होता है इसमें, तब भारत का रोल क्या होगा। देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है उसके अंदर भारत का रोल नहीं है, या फिर इजराइल के लिए भारत क्या कर सकता है, क्योंकि भारत ने एक स्टैंड लिया मोदी जी को, जो नहीं जाना चाहिए था। सारी दुनिया नेतन्याहू से उस वक्त दूरी बना रही थी, और मोदी जी जाकर के उसके करीब में खड़े होके आई स्टैंड विद इजराइल कह करके आए थे, जो उस इंसान के लिए जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल है, जिसके वारंट इश्यू हो चुके हैं, एक ऐसे शख्स के लिए जाकर के आए थे। अब आई स्टैंड विद इजराइल तो क्या है, अब इजराइल तो हाथ पैर जोड़ता है इस वक्त खड़े होकर के ईरान के आगे। अमेरिका को अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ रही कि मैं कैसे करूं, आ तो गया, वो उसे फेस सेविंग चाहिए। अब इसके अंदर भारत की कंडीशन जो है वो ये, अगर वो इजराइल के साथ कोई खुल करके कोई बात कर देता है तो ईरान उसको तेल नहीं देगा। अब जिसे बाबुल मंदब कहा जाता है, रेड सी, वो भी बंद होने को तैयार है। होसी एक्टिव हो चुके हैं इस वक्त में। तो कहाँ से आएगी भारत के लिए कंडीशन ही होगी। रूस के सिर्फ बचेगा रूस। रूस को भी हमने नाराज कर लिया था। अब रूस भी ने भी क्या, मैंने शायद पिछली बार आपसे कहा था, रूस अब हमें कैश में कह रहा पहले पहले पेमेंट करो बाद में मिलेगा तेल, वो भी डॉलर, और वो भी। और रूस ने एक और काम कर दिया, एनर्जी जो क्राइसिस है वो सुनिए, अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा, जैसे रेड सी बंद होगा, रूस ने कह दिया मैं 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक किसी को न तेल दूंगा न गैस दूंगा। यूरोप रूस ने क्या किया, रूस ने ये इस वजह से पोजीशन दी कि जब उसने देखा ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के बाद, एनर्जी का यूज करने के बाद इस रास्ते का, दुनिया का गला पकड़ लिया, दुनिया परेशान हो गई। तो मैं क्यों दूं, मैं भी इसका इस्तेमाल कर सकता, हो सकता है वो यूक्रेन के लिए इस्तेमाल कर। लेकिन आपका सवाल भारत और उसके बीच में था, भारत और पाकिस्तान के लिए लेकर के तो वही मैं बता रहा था, पाकिस्तान अगर कुछ इसमें एक्टिवेट होता है, जैसे इस वक्त तो वो बातचीत के लिए क्या एक्टिवेट, मेरे अकॉर्डिंग तो अमेरिका ने उससे कहा है कि कोई रास्ता निकालो किस तरह से करने के लिए, वरना पाकिस्तानी। और अब ये ईरान को कितना एक्सेप्ट होगा ये तो देखना होगा। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान इस तरह से एडवेंचर कर देता है किसी भी सूरत से,
सऊदी अरब हम्म, पाकिस्तान कब करेगा? जब सऊदी अरब के ऊपर कोई ऐसा खतरा बनेगा, क्योंकि सऊदी अरब का हम्म, के साथ उसका एक पैक्ट है, उसकी ट्रीटी हम्म, साइन है, उसने कर रखी है वहाँ पर कि अगर सऊदी अरब पर एक एक मतलब हमला, किस पर हमला होगा? वो हमला होगा पाकिस्तान पर भी। तो पाकिस्तान अगर वहाँ पर कोई इस तरह का एडवेंचर कर देता, इज़राइल की तरफ से अगर सऊदी अरब के ऊपर कुछ हो जाता है, तो पाकिस्तान उसमें हम्म, एक्टिवेट होगा और पाकिस्तान को सऊदी अरब ने अपने 2 एयर बेसेस दे रखे हैं। एक जो बहुत इज़राइल हम्म, के करीब है और एक हम्म। दूसरा जो है वो सोमालिया के करीब है, अफ्रीका के उसके करीब है। कि ये दे रखे हैं। एक बयान इनडायरेक्ट रूप से आया था कि अगर पाकिस्तान पर कुछ अटैक होता है या कुछ आता है तो फिर पाकिस्तान भी जो ईरान कर रहा है वही करेगा। हर एक मुल्क पे इस तरह की बात पाकिस्तान की तरफ से इनडायरेक्ट रूप में आई थी। क्या पाकिस्तान उसे के एक्स सीरियसली लेना पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर थे। अब पाकिस्तानियों का कितना भरोसा, क्या वो कह रहे हैं कि जिस तरह से वो समझते हैं कि बलूचिस्तान वहां पर जो है, जो है? क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी कहीं की भी हो, आर्मी होती इस हुँ, तरह की, इस तरह के उस पर जुल्म ज्यादती है वहां पर बलूचिस्तान में, और वो लोग एक्टिव है, पाकिस्तानी फौज पे हमले कर रहे हैं। तो इस तरह का हुँ, उन्होंने कहा था उसके बारे में। अब पाकिस्तान कहाँ जंग लड़ने के लिए जाएगा? कैसे? वो खुद अपनी जान फंसी हुई है उसके ऊपर, क्योंकि उधर सऊदी अरब हुँ, के कभी भी सऊदी अरब से बुलावा आ सकता है उसका, और सऊदी अरब को ना कहने की एक दफे को पाकिस्तान अमेरिका को ना कह सकता, सऊदी अरब को ना हुँ, नहीं कह सकता। तो वो वहां जाके लड़ेगा, इंडिया पर अटैक करेगा। हाँ, कभी कोई अगर हुँ, कोई ऐसी, अगर किसी ने कह दिया कि बस जब गीदड़ की मौत आती है शहर की तरफ दौड़ता है, अगर कोई ऐसी हुँ, हिमाकत कर बैठी तो उसका खुमियाजा खुद हुँ। भुगतेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान लेकिन अभी की जो अभी की जो हम स्थितियाँ देख रहे हैं उसमें चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उधर रशिया भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और कहीं न कहीं अमेरिका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है। आपको नहीं लगता कि क्या ये स्थितियों का फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता है किसी न किसी भारत के खिलाफ जाकर या जिसे आप एडवेंचर कह रहे हैं वो करने के लिए? पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि, और रही बात अमेरिका की, अमेरिका के भरोसे पाकिस्तान हुँ, कभी जंग नहीं करेगा। आप याद रखिए, जब भी कभी पाकिस्तान जंग करेगा वो चाइना के भरोसे करेगा। उसका हुँ, जो रिलायबल एलाई है वो चाइना है, क्योंकि हुँ, अमेरिका की हमेशा धोखा देने की खासियत रही है, हमेशा ने अमेरिका ने धोखा दिया है, और वो भी जानते हैं, इतने हुँ, बेवकूफ नहीं, वो भले से कितने करप्ट हो या कुछ भी हो, एक उनके पास भी उनकी फोर्स है, और ऐसा नहीं है उनकी फोर्स की कोई कीमत नहीं है। भाई अगर उनकी फोर्स की कीमत नहीं होती क्यों सऊदी उनसे समझौता करता? आज क्यों लोग उनकी हुँ, तरफ देखते हैं? तो फोर्स उनकी ऑलरेडी जी, वेल ट्रेन्ड फोर्स है, वेल ट्रेन्ड एयर फोर्स है उसके पास। ऐसा नहीं है जैसे ईरान के हुँ, अंदर आपको खुला आसमान मिल गया था, वो वेलकम आपका हुँ, आसमान में ही करेगा, आप आसमान में जाएंगे तो उससे करने के लिए। तो ऐसे ये हुँ, भी नहीं है। तो इस तरह, लेकिन वो रही बात उसकी कि अमेरिका पे भरोसा नहीं करेगा, जब भी कभी करेगा चाइना के ऊपर भरोसा करके वो वार करेगा। इससे पहले वो वार में नहीं जाएगा, और मौजूदा हालात में मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कंडीशन आने वाली। हाँ, यहाँ पर अगर कोई शांति या कुछ अमन हो जाता, कुछ उसके बाद चाइना से या किसी बेस पे कुछ कर सकता, या जो मैं दूसरा बता हुँ, रहा था, अगर सऊदी अरब की तरफ से इज़राइल के लिए जाता है पाक या पाकिस्तान, या कोई ईरान के अंदर एडवेंचर कर देता है, उस वक्त हुँ, इंडिया इन्वॉल्व होगा, और इंडिया हुँ, को बुलावा आएगा, और बुलावा आएगा कहाँ से? अमेरिका हुँ, से। जब आज तक अमेरिका को मोदी जी किसी भी सूरत में ना कर सके, उन्होंने मोदी फर्स्ट कर दिया इंडिया फर्स्ट की बजाय, तो उस वक्त भी हुँ, वो बुलाएगा तो ये जाएंगे, या कोई अपने हुँ, बेसिस, या फिर इंडिया की तरफ से कुछ ऐसा हो सकता है, हमें नहीं मालूम। अगर अमेरिका के जिस तरह से खाड़ी के अंदर सारे बेस जितने भी तबाह हो चुके, इस वक्त कुछ नहीं हुँ, बचा हुँ, उसके। कोई हो जी। सकता है अगर इधर से, अगर अमेरिका चाह रहा हो इधर से कोई बेस, तो उस वक्त अगर पाकिस्तान से खतरा हो इसमें, और अगर ऐसा हुआ तो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ तो होगा फिर। और फिर ये जिस तरह से आज रूस के उन्होंने सर्गेई लाव्रोव ने कहा ना कि ये वेस्ट की हुँ, जंग जो है वो बढ़ रही है, और वो एक हुँ, ऐसी जंग की तरफ बढ़ रही है, वो तीसरी जंग अजीम की, यानी कि थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ हम बढ़ रहे हैं, खूनी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया जो है मल्टीपोलर हो गई थी, लेकिन इस चीज को, इस वर्ल्ड ऑर्डर को अमेरिका या वेस्ट कहीं ना कहीं चेंज कर रहा है। इसलिए हम एक हुँ, ऐसी जंग की तरफ बढ़े जो ना खत्म होने वाली जंग है। तो इसमें कहीं ना कहीं फिर तो हुँ, सभी आएंगे, फिर कौन बचेगा इसके अंदर? हालांकि उसको हुँ, खबरदार किया कहीं ने, रूस ने किया, इंग्लैंड ने किया, जर्मन ने किया, सब ने उसको खबरदार किया कि अमेरिका को फंसा दिया गया यहाँ पर ला करके इसमें जंग में, हुँ, और इसराइल ने फंसाया यहाँ पर ला करके उसकी जंग में। तो ये तो जी। हालात है, लेकिन बाकी अभी तो फिलहाल कह भी नहीं सकते कब किसका दिमाग खराब हो जाए। फिलहाल तो नहीं लग रहा कि हाँ कुछ ऐसा, कुछ इंडिया पाक की कोई जंग होने वाली, लेकिन लेकिन इनके रिश्ते ऐसे रहे, तैयार भी रहना चाहिए हमें। हाँ,
तो इस जी। मीटिंग को किस तरह से देखते हैं? आईजीओएमओ की जो मीटिंग राजनाथ सिंह ने ली, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो तैयारी थी? एक तैयारी का जायज़ा और एक प्रिकॉशन। कभी भी किसी हुँ, तरह से कुछ अगर एडवेंचर हो जाता है और हमें उसमें शामिल होना पड़ जाए, हमारे लिए देखिए हुँ, भारत कभी पहले हमला तो करता नहीं था। ये तो जो अभी मोदी सरकार के अंदर हुए, गवर्नमेंट के अंदर हुँ, जो हुए, ये सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर जो हुए और फिर तीसरी मर्तबा तो बढ़ ही गई थी। एक तरह से हम हुँ, हुँ, उस तरफ बढ़ रहे थे और ये भी बगैर तैयारी के थे जिस तरह से हुए। क्यों खाली का ज़ाहिर-सी बात है, हुँ, आपने कैसे सोच लिया था कि आप पाकिस्तान पर अटैक करोगे और किसी के और कह हुँ, दोगे कि ऐसी हमने जो करना था कर लिया, वहाँ से पलटवार नहीं आएगा। हालाँकि उसके अंदर हुँ, पाकिस्तान की डिफीट हुई और अच्छा खासा देखा हमने, उनके हैंगर वगैरह सब टूटे हुए भी दिखाई दिए। एयरपोर्ट पे तमाम जगह हुँ, गड्ढे ही कर दिए हमने उस पर। लेकिन वार तो बढ़ ही रही थी ना, लेकिन वार बगैर किसी तैयारी के हुई थी ये। क्योंकि वार वार हुँ, वार नहीं थी, एक तरह से इसे सर्जिकल स्ट्राइक थी, वार तो थी ही नहीं है, जिसे कह लें आप। एक हुँ, झड़प और आसमान में झड़प थी एक इस तरह की। तो जैसे हुँ, मोदी जी ने कहा भी है कि हमारा ऑपरेशन टू जो ऑपरेशन सिंदूर है, वो पॉज़ है। हुँ, हो सकता है फ्यूचर कभी भी अगर ये सब बढ़ गए आगे तो फिर इंडिया पाकिस्तान अछूते थोड़ी रह जाएँगे। तो कहीं न कहीं हुँ, उसी की तैयारी है। एक इसी तरह से कोई कभी पता चला कोई एडवेंचर हमारे साथ ही हो जाए। यहाँ पर हमारे हुँ, लिए कभी कोई ऐसा खतरा को किस तरह का खतरा बने, गल्फ को सऊदी अरब को खतरा बन जाए। सऊदी अरब कहने लगे हुँ, कि या वो कहने लगे कि भाई इंडिया की तरफ से हमें खतरा है, इंडिया अपनी आर्मी इज़राइल भेज देगा। कह दे पाकिस्तान से अटैक हुँ, कर दो। मे बी जी, पॉसिबल। तो इन सब की तैयारियों का जायज़ा था और इन सब की तैयारी हमारी तैयारी कैसी, ये हो सकता है इसके बारे हुँ। में। लेकिन अगर पश्चिमी एशिया के तनाव की हम बात करें तो उसका आर्थिक रूप से या एनर्जी, ऊर्जा के रूप से भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? एनर्जी का इतना क्राइसिस नहीं है जितना क्राइसिस बना दिया गया। आज मैं खुद बताऊँ, मैं 25-26 दिन के बाद अपना गैस बुक कर रहा हूँ तो वहाँ से नोटिस ये आया 8-8 घंटे बाद, 4 घंटे बाद नोट वो ले नहीं रहे, सब ब्लैक हो रहा है। और लोगों ने हुँ, जाके वहाँ रिपोर्ट भी किया है इसके बारे में। है क्राइसिस, हुँ, यकीनी तौर पे क्राइसिस है। क्राइसिस क्या इंडिया का 3-4 महीने के अंदर मुझे लगता है कि नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन रेट बहुत है, महँगा हो जाएगा। एनर्जी हुँ, क्राइसिस आएगा, लेकिन खाली हम एनर्जी क्राइसिस की बात नहीं करते। यहाँ पे बहुत सारे क्राइसिस आएँगे। यहाँ यहाँ पे आएगा आपको क्राइसिस, अभी तो आपको एनर्जी ऑयल का और गैस का दिखाई दे रहा है। इसके बाद अभी हुँ, की जो को क्योंकि इस वक़्त मौसम में नमी है, किसान को खाद हुँ, चाहिए। इस बार मौसम में नमी होने की वजह से फसल कम होने की उम्मीद है इस वक़्त पे। तो किसान को हुँ, खाद चाहिए। खाद का 50% हिस्सा जो है वो गल्फ से आता है। उस वो आपको हीलियम चाहिए, हीलियम गल्फ से आती है। हीलियम काहे में यूज़ होती है? आपके जो एक्स-रे वगैरह या आपकी जो आप वो करते हैं यहाँ पे और एमआरआई वगैरह ये सब चीज़ों के हॉस्पिटल में चाहिए, आपकी चीज़ें ठप हो जाएँगी जब हीलियम नहीं मिलेगी आपको। और बहुत सारी हुँ, चीज़ें आपकी इस तरह से, ऐसा नहीं है खाली ये तो गैस और तेल तो हमें दिखाई दे रहा है। ये तो उन लोगों को हुँ, सोचना चाहिए, उन अनबख्तों को समझना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है, किस आदमी के पीछे खड़े हो गए और हमें किस जहाँ पे हमें इस वक़्त यूरोप और दुनिया का भगवान हमारे पास एक मौका था, हम बन सकते थे। वहाँ पर आकर हम हुँ, इविल ताकत के साथ, एक शैतानी ताकत के साथ खड़े हो गए। दुनिया के वजूद को उस आदमी ने खतरे में डाल दिया इस वक़्त में। हुँ, सोचिए कि 15 दिन के दुनिया ने क्या क्या किया था कि आपको 1 हुँ, महीने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया तो दुनिया की चीखें निकल गई। कभी सोचा कैसा दुनिया हुँ, ने तमाशा देखा उन लोगों का, उन 23-24 लाख के लोगों का, हुँ, किस तरह से इस आदमी ने। जी, और देखिए कितना ज़ालिम आदमी है। आज उसने कल उसने एक अपने पार्लियामेंट में जो क्नेसेट कहलाती है उसने बिल पास किया है कि अगर कोई जूस किसी फ़िलिस्तीनी को मार दे, तो कोई बात नहीं, उसके लिए कोई सज़ा नहीं है और अगर हुँ, कोई फ़िलिस्तीनी उसको मार दे तो फ़ौरन फांसी दे दो। हुँ। तो कौन है लेकिन ये भारत का बिल्कुल, कहीं न कहीं ये चीज़ें नेगेटिव में जा रही हूँ, जिस तरह से आपने बोला कि भारत की इस वक़्त एक नीति ठीक होनी चाहिए थी, जो कि गलत हुई। तो भारत की विदेश नीति का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? भारत की जो विदेश नीति है उसी उसी की सब बात कर रहा हूँ। विदेश नीति इस वक़्त फ़ेल है। आपने हुँ, कहीं न कहीं एक ऐसा एहसास होता है कि इंडिया फर्स्ट की बजाय आपने लीडर फर्स्ट कर दिया उसको। अब हुँ, आप भाई ये हुँ, मैं आपको अभी बार-बार मैं कई बार बता चुका हूँ उसके बारे में। भारत को फ़ायदा हुँ, किससे था? अब आज मेरे पास अगर मेरे देखिए ईरान मैंने पहले भी कहा था ईरान हमें सस्ता तेल दे रहा था, उधार तेल दे रहा था। हमारा बैंक बचाया उसने, उससे करीब स 50-60 हज़ार करोड़ जो रुपए थे उसके यूको बैंक में रखे हुए थे जिससे यूको बैंक बच गया था उसने। हमारे साथ कैसे मदद की? ट्रांसपोर्ट का खर्च वो हमारे दे रहा था, जो इंश्योरेंस का खर्च हुँ, वो उठा रहा था। आपको तेल औरों से सस्ता दे रहा है, 60 दिन के क्रेडिट पर तेल दे रहा था।
अगर आपके रिलेशन आपको 4 बार पोर्ट दिया था जिससे आपके अफ़गानिस्तान में सब जगह तक आपका रास्ता मिल गया था, आपको मार्केट मिल गई थी और क्या और आपने हाँ, ऐसे एलआई को अमेरिका के कहने से छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उधर रूस हमारा इतना ज़बरदस्त एलआई जो रिलायबल एलआई है रूस, आपने उससे बिल्कुल, तेल जी, जी। ये अब इन सब चीज़ों का देखिए अगर हम अमेरिका के दबाव में नहीं आते उसी मैं फिर बार-बार कह रहा अरे हूँ विदेश भारत नीति को कितने नंबर देंगे आप 10 में से? इस वक़्त जो भारत की स्थिति है उसमें भारत जिस तरह से हैंडल कर रहा है चीज़ों को कितने नंबर देंगे 10 में से? गोदी मीडिया 10 में से 100 देगा, मैं दूँगा 10 में से -10। चलिए चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी जो मुस्कान है इसके साथ आपको अलविदा कहूँगी, फिर जुड़ेंगे और फिर इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल जी, मेरे साथ इतना ही और आप युग चरण चैनल देखते रहिए, हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है भारत की विदेश नीति को लेकर और आप क्या सोचते हैं इस वक़्त भारत की स्थिति को लेकर? नमस्कार।